नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारी गुस्से में है। कल वो बिहार की सड़कों पर फिर से उतरेंगे। जी हां, पटना की सड़क पर वो उतरेंगे। बिहार बंद का आह्वान किया गया है पूरी विपक्ष की तरफ से। तो नेता प्रतिपक्ष सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को कह दिया है, जिस तरह से उनके ऊपर रोड़े बरसाए गए। दरअसल जब तेजस्वी यादव पिछले दिनों उतरे थे, जिस दिन सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ, सड़क से लेकर सदन तक माफ कीजिएगा हंगामा हुआ था, बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ था और सड़क पर जो कुछ हुआ था, पुलिस और आरजेडी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और रोड़े पत्थर भी चले थे। तो उस दिन तेजस्वी यादव पर भी रोड़ेबाजी करने की कोशिश की गई। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्होंने सारे फुटेज संभाल कर रखे हुए हैं, सारे सबूत रखे हुए हैं इस मामले के कि उन पर किस तरह से साजिश रचकर हमला करने की कोशिश की गई। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि पत्थर बोल्डर कहां से आए सब मुझे पता है, हमने सारे फुटेज संभाल कर रखे हुए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती दी है सरकार को और कहा है कि जिस तरह से साजिश रची गई जब सड़क पर हम उतरे, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ वो तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सुनिए आप। शहीद हुए, शहादत देने का काम किया। आपको बहस करना नहीं था, पहले से प्री प्लान था और हमारे ऊपर जानलेवा हमला। ये पत्थर बोल्डर आए कहां से, हम सारे फुटेज लेकर के रखे। ये लोग ना समझे कि यही लोगों की होशियारी चलेगी। इनसे ज्यादा हम लोग होशियार हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया, कुछ जो बर्खास्त सो जाती है, कभी देखा आपने सिविल ड्रेस में गुंडे की तरह घूम रहे पूरे विधानसभा में? क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर, मजे से अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला, गुप्ता ब्रदर्स का कुछ नहीं पता चला। इनकी पुलिस कर क्या रही है? क्या मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ? तो सुन लिया आपने, साफ साफ कह दिया कि सारे सबूत रखे हैं। सरकार जो खुद को बहुत होशियार समझ रही है, ऐसा न समझे, उससे भी ज्यादा हम लोग होशियार हैं। नेता प्रतिपक्ष साफ साफ कह रहे हैं और कहा कि जिस तरह से इन लोगों ने हमला किया, तमाम सबूत है मेरे पास सरकार के खिलाफ। और इन्होंने बताया, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रुपेश हत्याकांड, गुप्ता ब्रदर्स का पता नहीं है, मंत्री के भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला हुआ पर उसका भी कुछ नहीं हो सका, उसमें भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। तमाम तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगा दिए और कहा कि सरकार गुंडागर्दी करवा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष पूरे गुस्से में है। आज जो है पीसी किया है उन्होंने और साफ साफ कह दिया है कि जो पुलिस बिल लाया गया है नया, उसे किसी कीमत पर विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो उस बिल को वापस लेना होगा या उसमें जरूरी संशोधन जो है वो करना होगा सरकार को। तो चुनौती दी है नेता प्रतिपक्ष ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश जी जो मर्यादा की बात करते हैं, उन्हीं के मंत्री बार बार उंगली दिखाकर किस तरह से सदन में उन्होंने सदन की जो मर्यादा को भंग करने की कोशिश की। तो नीतीश कुमार ने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? विपक्ष को बार बार घेरे में जो ले रहे हैं वो। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। इनसे बड़ा झूठा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा, ना कोई जाना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं करते। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तौहीन करने का काम किया, आसन की तौहीन करने का काम किया। तब भी जो है मुख्यमंत्री इस पे शर्मिंदगी जो है प्रकट नहीं कर पाए।
आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे सत्र में धमकाने का काम किया गया विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री द्वारा, बात बात पे आग बबूला होते रहे मुख्यमंत्री, देख लेंगे तुमको, धमकी देने का काम किया गया। अब सब लोगों ने इसको देखा, हम पे आरोप लगाया गया, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई करिए। हमारे साथियों को बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई कीजिए। माले के लोगों को बोला गया, माले के लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में नहीं कहा। तो सुन लिया आपने कि उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के मंत्री ने उंगली दिखाकर सदन के अंदर आसन का अपमान किया, उसके बाद नीतीश कुमार ने शर्मिंदगी तक नहीं प्रकट की, लेकिन पूरे सत्र में विपक्षी नेताओं को धमकाने की जरूर कोशिश करते रहे। हर बार धमकी देते रहे, हर बार गुस्सा दिखाते रहे। पूरे सत्र के दौरान बात बात में देख लेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने। माले के लोगों को तो बोला गया कि गलती से जीत कर आ गए हैं, और कोई भी तार्किक जवाब नहीं दे सकी सत्र में सरकार जो है। ये नेता प्रतिपक्ष का आरोप है, और साफ साफ कह दिया उन्होंने कि पूरे सत्र में विपक्ष को तो जरूर नीचा दिखाने की कोशिश की गई, पर उनके मंत्री ने सदन को उंगली दिखाई तो नीतीश कुमार ने शर्मिंदगी तक भी नहीं जाहिर की सरकार की तरफ से। तो पूरा चौतरफा घेराबंदी की तैयारी है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। नीतीश सरकार की घेराबंदी की जानी है। कल फिर से एक बार वो सड़क पर उतरने जा रहे हैं, और उसके पहले उन्होंने पोल खोल कर रख दी है कि सरकार ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, उनके ऊपर हमला करवाया गया और बोल्डर पत्थर फेंकवाए गए। ये सब कुछ नीतीश कुमार ने किया। सीधा सीधा आरोप है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। अब कल एक बार फिर वो सड़क पर उतरेंगे, देखना होगा कि अब क्या होता है सड़क पर, कौन तरह का संग्राम देखने को मिलता है। क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस दिन तो वो इतिहास बनकर रह गया, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ और पुलिस ने खूब लाठियां भांजी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।